हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस की ये तीसरी क्लास ले करके हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 5/6 of its original speed reaches its destination 10 minutes late. In how much time does it cover its journey with the actual speed? अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? बताइए भाई, 60 मिनट में, 65 मिनट में, 50 मिनट में कि 78 मिनट में? तो ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उसकी स्पीड है कुछ, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसका जब 5/6 चाल से वो चलता है, रेलगाड़ी जब चलती है, ट्रेन चलती है, तो जो है वह 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अगर वह एक्चुअल स्पीड से अपने चले तो कितने समय में वह जो है टाइम पर, कितने टाइम पर पहुंच जाएगी? 60 मिनट पर पहुंचेगी कि जो है 65 मिनट पर पहुंचेगी कि 50 की 78? तो आपने कहा कि कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड के रेशियो की, किसकी बात कर लेते हैं? स्पीड के रेशियो की। आपको पता है कि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कोई भी दूरी तय करने में समय कम लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है ना भाई। स्पीड के अकॉर्डिंग ही तो आपको टाइम लगता है। जैसे टाइम एंड वर्क में आपका जो है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करने में उतना ही टाइम लगता है। जिसकी इफिशियंसी कम उसको ज्यादा टाइम, जिसकी इफिशियंसी कम ज्यादा उसको कम टाइम। वही चीज यहां पर भी है, स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लगता है, ठीक है ना। स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा किसी भी दूरी को तय करने में। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो कह रहा है 5/6 चाल से चलकर, ओरिजिनल स्पीड है उसकी कुछ, उसका 5/6 चाल से जब वो चलता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे, अब जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपका 5/6 दिया है, कितना दिया है? 5/6, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर उसको हम जो है एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं और जो 5 है वो जो है हम मान लेते हैं कि भाई उसका 5/6, ठीक है ना। तो वो चलेगा जो है, उसकी एक्चुअल स्पीड 6 थी और जब 5 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 10 मिनट क्या हो जा रहा है? लेट हो जा रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो मान के चलते हैं कि एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी थी? 6, ठीक है ना। लेकिन वह किसकी स्पीड से जा रहा है? 5 की स्पीड से। एक्चुअल स्पीड कितनी थी आपकी? 6, ठीक है ना। वह 5 की स्पीड से जा रहा है तो कितने मिनट लेट हो जाता है? वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा? देखो 6 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है, 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है आपका? 10 मिनट लेट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं स्पीड की तो इंटू 10 और इंटू 10 कर दो तो स्पीड कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 60 और ये आ जाएगी 50। स्पीड होना चाहिए 60 लेकिन मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं तो 10 मिनट क्या हो रहा है? लेट हो जा रहा है। तो अब एक्चुअल स्पीड से अगर जाता तो कितने समय पर वह पहुंच जाता? तो आपने कहा ये तो स्पीड का रेशियो है, ये किसका रेशियो हमने निकाल लिया? तो आपने कहा हमने निकाल लिया स्पीड का रेशियो। कितना आ गया? 60:50। अब जरा निकाल लेते हैं टाइम का रेशियो। तो अगर यहां पर जो है इनका एलसीएम ले लें दोनों का, तो टोटल अगर हम यहां पर क्या निकालें? डिस्टेंस,
तो यहां पर देखो अगर 60-50 का रेशियो एलसीएम लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर टाइम की बात करें, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना आ जाएगा, 60-50 जो है हो जाएगा आपका 3000 और 60 कितना हो जाएगा आपका 3000। तो इसका टाइम कितना आ गया, जब वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो वह 50 मिनट में पहुंच जा रहा है, जब वह 50 की स्पीड से जा रहा है तो 60 मिनट में पहुंच जा रहा है, तो 10 मिनट क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है। क्लियर बात मेरी समझ में आई। 60 की स्पीड से 50 मिनट में पहुंच रहा है, 50 की स्पीड से 60 मिनट में पहुंच रहा है, तो कह रहा है कि अगर एक्चुअल स्पीड से जाता, अगर 60 की स्पीड से जाता तो कितने मिनट में पहुंच जाता, वो 50 मिनट में पहुंच जाता, 50 मिनट में वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। आप डायरेक्ट यहीं पे कह सकते हैं भैया स्पीड का रेशियो 60-50 है तो टाइम का रेशियो 50-60 होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट वहां से आप निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे करना है, बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की बात है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड बराबर टाइम एंड स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल किस में आती है, तो उसकी यूनिट कैसे हम लगाते हैं, तो आपने कहा डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में मापते हैं, टाइम की मापते हैं हम आर में, ठीक है ना। तो अगर हमको लिखना तो क्या आ जाएगा यूनिट, तो वहां पे जो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आर में आएगी। अब एक चीज आपको ये भी क्लियर है कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आर में दी गई है और आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ठीक है ना। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि मीटर पर सेकंड में स्पीड दी गई है, किलोमीटर पर आर में बदलनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। क्लियर है, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका जस्ट अपोजिट है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 मिनट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अ पर्सन टेक्स 7 hours 20 minutes फॉर हिज जर्नी if he covers 1/3 of the journey at the speed of 60 km/h and the rest of the journey at the speed of 45 km/h, then what is the total distance covered by him। बताइए भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है जिसने कवर की, 360 किलोमीटर की है कि 300 किलोमीटर की है कि 275 किलोमीटर है कि 355 किलोमीटर है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। टोटल टाइम कितना लगता है उस यात्रा को तय करने में, 7 घंटे 20 मिनट। वह 1/3 को किस स्पीड से तय करता है, दूरी की जो दूरी है टोटल उसका 1/3 तय करता है 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और बाकी जो शेष है उसको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताइए भाई, तो क्या सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। अब जैसे कह रहा है कि सर 1/3, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन दिया गया है 1/3, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन से ही सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हमने मान ली जैसे 1/3 है, अब जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं, टोटल दूरी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा बात मेरी समझिए, जैसे इसमें कहा कि 1/3 उसने तय कर ली। देखो डिनोमिनेटर से मैं कैसे आपको फ्रैक्शन से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, कुछ भी आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जब 2 बार फ्रैक्शन दिया जाता है, जैसे 1/3 2/3 ऐसे दिया हो, तो फिर जो आपका डिनोमिनेटर 2 या 3 दिए गए हैं उनका आप क्या ले लेते हैं, एलसीएम, जैसे हमने पिछले वाली क्लास में ऐसा किया था,
ठीक है ना। जहां पे 2 बार फ्रैक्शन दिया गया था तो वहां पर हमने उनका एलसीएम लेके वो एक दूरी मान ली थी। अब जैसे यहां पर आपका 1/3 दिया कि 1/3 उसने जो है 60 की स्पीड से तय की, तो हम क्या करेंगे 1/3 में हमने मान ली कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमने मान ली कि टोटल जो डिस्टेंस है ये हमने मानी है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 3, ठीक है ना। कितनी मान ली 3। अब 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना हुआ, तो आपने कहा 3 का 1/3 हो गया 1 जो है 1 जो किलोमीटर किसकी स्पीड से जाता है, वो 1 किलोमीटर जाता है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा रेस्ट पार्ट कितना बचा, रेस्ट पार्ट कितना बचा, तो आपने कहा कि जब 2 किलोमीटर वो 1 किलोमीटर चला गया तो रेस्ट पार्ट कितना बचा, तो आपने कहा रेस्ट पार्ट बचा 2, ठीक है ना भाई। 3 किलोमीटर पूरी दूरी थी तो वह 1 किलोमीटर की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। अब जो उसका रेस्ट पार्ट बचा वो था आपका 2 किलोमीटर का। अब ये 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर रहा है किस स्पीड से, आपने कहा 45 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, इस स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगता है, 7 घंटे 20 मिनट। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो 1 किलोमीटर जो तय करता है वो 60 की स्पीड से तय करता है, ठीक है ना। जो रेस्ट पार्ट 2 है उसको तय करता है वो 45 की स्पीड से। तो जो टोटल टाइम लगता है वह 7 आवर्स 20/60 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो 21 जा 20, 23 जा 60 कितना हो जाएगा आपका 7:1/3, और इसको हम कितना लिख सकते हैं 22/3 लिख सकते हैं। कितना इसको हमने सॉल्व किया, कितना लिख सकते हैं 22/3, ठीक। ये आपका किस में आ गया, ये आर में आ गया, ठीक है। अब जरा इसको देख लो, 60 और 45 का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा 60 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 180, 60 3 जा 180 तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 तो 4 2 जा 8, 4 टाइम जाएगा ना जब 45 से इसमें भाग देंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 22/3, किसके हो जाएगा 22/3। अब देखो यहां से आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11/180 इक्वल्स टू 22 हो जाएगा आपका 3। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 22 × 180/11 × 3, कितना आ जाएगा ये 11 2 जा हो जाएगा आपका 22 और 3 6 जा हो जाएगा 18, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 120, कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना। अब आपने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी 3, तो अगर मैं ये बात करूं टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने कहा 1 बराबर कितने के है 3 के, तो आपने टोटल डिस्टेंस 3 मानी थी, तो 3 इंटू हो जाएगा 120, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 360, कितना हो जाएगा 360। तो ऑप्शन जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 360, 360 किलोमीटर। बात क्लियर है, समझ में बात आ गई, ठीक है ना भाई। आपका फ्रैक्शन दिया था 1/3, ठीक है ना, हमने टोटल डिस्टेंस मान ली 3 किलोमीटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था उसको हमने मान लिए 3, अब 1 उसने कवर की किसके स्पीड से 60 के, बाकी जो रेस्ट पार्ट था आपका 2 किलोमीटर उसको तय किया उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो इस स्पीड से चला तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, आपने कहा 22/3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम 1 की वैल्यू निकाल कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, हमने टोटल डिस्टेंस 3 मानी थी, तो 120 × 3 कितना हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर। तो यही तो हमसे पूछा गया था कुल कितनी दूरी तय की उसने, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी आ जाएगी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही सारी चीजें होती हैं जिनको आप उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग दीजिए भाई।
अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। क्वेश्चन करा कि टू प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार लीव्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार लीव्स फ्रॉम बी, इफ बोथ द कार travel in the same direction they meet each other in 5 hours. Okay, they if they walk in opposite direction towards each other they meet in 1 hour. What is the speed of the fast moving car? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? बताइए भाई, 40 किलोमीटर पर आवर है कि 55 है कि 60 है कि 30 है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जो कार तेज चल रही है उसकी स्पीड आपको बतानी है। तो सभी लोग आंसर दें भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, सापेक्षिक चाल, जब जो है डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होती है सापेक्षिक चाल? रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। और जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो सभी लोग आंसर दें भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्या स्पीड निकल करके आएगी जो फास्ट वाली कार है उसकी? तो देखिए यहां पर हमको निकालना है कि भाई जो तेज चलती है कार उसकी स्पीड कितनी है। हमने मान लिया कि दो कारें हैं, एक है P और एक है Q, ठीक है ना। एक उनको डिस्टेंस तय करनी है जो A से B तक की दूरी है और ये दूरी है आपकी 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड की जब बात आती है तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं, दोनों भी माइनस हो जाता है। और जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाती हैं। अब जैसे उसने कहा कि मैंने मान लिया कि एक कार P है जो x की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, किसकी स्पीड से? x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और एक कार Q है जो चल रही है y किलोमीटर पर आर की स्पीड से। अब देखो पहले टाइम कितना लग रहा है? जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों को मिलने में 5 घंटे लग जाते हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो जब सेम डायरेक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा भाई? टाइम है आपका 5 आवर्स, P की स्पीड है x किलोमीटर, ठीक है ना, Q की स्पीड है y किलोमीटर। तो अब आपको मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका जो है 5y माइनस 5x, ठीक है ना, 5y माइनस 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 के। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? y माइनस x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन 5 तो 20 आ जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? y माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा आपका 20 के। अब दिया है कि दोनों जब डिफरेंट जो है डायरेक्शन में जाती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 1 इंटू वाई, तो 1y माइनस 1x इक्वल्स टू 100 के। तो ये डायरेक्ट, अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस, टू डिफरेंट डायरेक्शन है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका y प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 के। ये आपका दूसरा जो है इक्वेशन बन गया। दोनों को जरा सॉल्व कर लें, एक्स वाई का आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितने के है? 20 के, और y प्लस एक्स कितने के हैं? तो आपने कहा 100 के, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर लो, यहां से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y इक्वल टू कितने के आ जाएगा आपका जो है 120 के। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 के, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 के। जब यहाँ पे आप y की वैल्यू को रखेंगे तो x बराबर कितना क्या आ जाएगा? जब आप रखेंगे तो किसी में रख लो, जैसे इसी में रख लो,
y माइनस एक्स इक्वल टू 20, y की वैल्यू है 60 माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो जो तेज चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, जो धीमी चले उसकी स्पीड कितनी है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो है कौन सी कार तेज चल रही है, क्यू, क्योंकि जो y की वैल्यू y कितनी निकल के है ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो तेज चलने वाली कार कौन सी है, Q, और धीमी चलने वाली कार कौन सी है, P। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो तेज चल रही है कार उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो धीमी चल रही है उसकी स्पीड अगर पूछी जाती तो क्या आता, 40 किलोमीटर पर आवर आता, ठीक है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे आता। क्लियर, समझ में आ रहा है। आप यहां पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो भाई, रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, सॉरी आपस में घट जाती हैं, और जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखो, जब डिफरेंट डायरेक्शन दोनों 5 घंटे में मिलती हैं, दोनों 5 घंटे में मिलती हैं, और दूरी कितनी है आपकी 100, ठीक है ना, और यहां पे जो है समय कितना है 5, तो रिलेटिव स्पीड पहली क्या आ जाएगी, तो आपने कहा 20 किलोमीटर, दूसरी क्या आ जाएगी 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब एक बार दोनों को आप ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, एक बार माइनस करके भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि भाई 2 आपकी गाड़ियां हैं ना, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 120 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 60, और एक बार हो जाएगा 100 माइनस 20, जब सेम डायरेक्शन है तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका जो है कितना आ जाएगा जो है 80 अपॉन 2 कर देंगे तो वहां से आ जाएगा आपका 40। तो एक की स्पीड 60 किलोमीटर है, एक की स्पीड 40 किलोमीटर है। क्लियर है, तो कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीच हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट, then the usual time what is the normal time taken by him to reach his office। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है, बताइए भाई। 70 मिनट है कि 50 मिनट है कि 40 मिनट है कि 60 मिनट है, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है बताइए भाई। एक एक्चुअल स्पीड है जिससे वो जाता है, तो भाई वो समझ करो 40 मिनट में पहुंच जाता है। तो जब वो जो है आज 3/4 स्पीड से जा रहा है तो कितने में पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है जो 20 मिनट लेट। तो आपको उसकी एक्चुअल स्पीड बतानी नहीं, एक्चुअल टाइम बताना है कि अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाता अर्थात अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लेता है जो है वह ऑफिस पहुंचने में। बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में। सभी लोग आंसर दे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर दे। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग कर भी चुके हैं, तो सबका आंसर आना चाहिए। तो आंसर दीजिए भाई क्या होगा इन चारों में, कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए भाई यहां पे आपको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन, ठीक है ना, कितना 3/4। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर उसको टोटल वैल्यू मान सकते हैं, उसको उसकी वास्तविक चाल मान लीजिए। अब जैसे यहां पे फ्रैक्शन दिया है 3/4, हमने मान लिया कि उसकी एक्चुअल चाल कितनी है, उसकी एक्चुअल जो स्पीड है वो 4 है, ठीक है ना। अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं, स्पीड के रेशियो की बात करूं तो एक्चुअल स्पीड उसकी 4 है, लेकिन वो जा रही है 3 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से जा रहा है, जा रही है। अब देखो यहां पर क्या है कि एक्चुअल स्पीड 4 है लेकिन जा रही है 3 की स्पीड से, तो वह 20 मिनट लेट हो जाती है। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, आपने कहा 4 माइनस 3, 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा आपका 20 के। भाई यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, तो आपका 1 इक्वल टू 20 के। तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो,
तो ये हो जाएगा 24 जा 80 और ये हो जाएगा आपका 23 जा 60। तो ये तो स्पीड का रेशियो आ गया 80 और 60। एक्चुअल स्पीड उसकी 80 है, लेकिन वो जा रही है जा रहा है जो है 60 के स्पीड से। तो टाइम एक्चुअल क्या होगा भाई, अगर वह 80 की स्पीड से जा रही होती तो कितने समय में जो है वह ऑफिस पहुंच जाता या पहुंच जाती। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा भाई स्पीड का रेशियो दिया गया 80:60। स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइम लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आपने कहा वेरी इजी, दोनों का एलसीएम चाहे तो एलसीएम निकाल लें, तो हो जाएगा आपका 4800, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 80। ठीक है ना। तो ये आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा जो है वो जो है अगर 80 की स्पीड से जाती एक्चुअल स्पीड से, तो वह 60 मिनट में पहुंच जाती या पहुंच जाता। वह 60 की स्पीड से जा रहा है, इसलिए जो है उसको 20 मिनट क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, वह 20 मिनट लेट हो जा रहा है। क्लियर है। तो इसलिए जो है उसकी एक्चुअल स्पीड अगर पूछता तो 80 किलोमीटर पर आवर है। एक्चुअल टाइम पूछा है कि उसका सामान्य टाइम कितना है पहुंचने का ऑफिस, तो वह 60 मिनट। कितना है, 60 मिनट उसका सामान्य टाइम है ऑफिस पहुंचने का, लेकिन 20 मिनट लेट हो जाने के कारण उसको 80 मिनट लग रहे हैं ऑफिस पहुंचने में, क्योंकि उसने अपनी जो उसकी स्पीड थी ना 80 किलोमीटर, उसका उसने 3/4 कर दिया, वो 60 की स्पीड से जा रहा है। क्लियर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। हमने मान लिया कि जो 4 किलोमीटर उसकी एक्चुअल स्पीड है, तो एक्चुअल स्पीड 4 क्यों जा रहा है, 3 की स्पीड से, दोनों के बीच डिफरेंस 1 बराबर 20 के, तो यहां से स्पीड निकल आएगी 80 और 60। ये स्पीड का रेशियो होती है, टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। तो 80 आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा, 80 की स्पीड से 60 मिनट, 60 की स्पीड से 80 मिनट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। क्वेश्चन करा के पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है, बताइए भाई। एवरेज स्पीड आपको बतानी है, एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है, 48 है कि 50 है कि 38 है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर निकल के आएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक तरीका बताया, डायरेक्ट फार्मूला, जहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। मिनटों की बात छोड़ दीजिए। फार्मूला क्या है जरा एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जब भी एवरेज स्पीड कहे, दो प्लेस हैं, एक व्यक्ति ए से पहले प्लेस दूसरे प्लेस पर जाता है एक स्पीड से, और जब दूसरे प्लेस से पहले प्लेस पर रिटर्न आता है एक स्पीड से। और जब भी आपसे एवरेज स्पीड इस तरीके से पूछी जाए तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। क्या लगा सकते हैं, आपने कहा फार्मूला हो जाएगा आपका, जैसे जो व्यक्ति जो है ए से बी तक गया, आपका भाई ए से बी तक गया, पहले ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक क्या आया, वापस आया, यक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से वह वापस आया। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो x इक्वल टू कितना दिया गया है 60 और y इक्वल टू कितना दिया गया है 40। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी जो है कितनी, तो आपने कहा 2 × 60 × 40 अपॉन हो जाएगा आपका 60 + 40, 60 + 40 तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 60 × 40 अपॉन 100, कितना हो जाएगा अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 2 × 48,
48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? एक्स वह स्पीड है जिस स्पीड से जो है वह ए से बी पर गया था, वाई वह स्पीड है जिस स्पीड से वह बी से ए पर वापस आया है। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी आपकी जो है 48 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द स्पीड ऑफ ए बस एक्सक्लूडिंग हॉल्ट्स इज 64 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग हॉल्ट्स द स्पीड ऑफ द बस इज 48 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी टाइम्स डज द बस स्टॉप फॉर रेस्ट एवरी 1 आवर। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? बताइए भाई। 1 घंटे में बस कितना विश्राम करती है? 12 मिनट का 20 मिनट का, 12 मिनट का, 10 मिनट का, कि जो है 15 मिनट का। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? 1 घंटे में बस ने कितना विश्राम किया? जब भाई हार्स लिया जाता है, विश्राम लिया जाता है, तो बस की स्पीड कितनी हो जाती है? ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। और बिना विश्राम के, बिना हार्स की कितना है? 64 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए भाई कितने देर का उसने विश्राम लिया उस 1 घंटे में? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से आंसर करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। तो बताएं भाई क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहां पर देखिए दिया गया है कि जब बस जो है बिना स्टॉप लिए चलती है तो स्पीड कितनी है? 64 किलोमीटर पर आवर। और जब स्टॉप लेकर चलती है तो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें कि डिस्टेंस ऑफ बस, डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉपिंग इन 1 आवर, स्टॉपिंग इन 1 आवर कितनी हो जाएगी उधर बताइए भाई। तो आपने कहा कि 64 की स्पीड से चलती है बिना स्टॉप लिए, स्टॉप के साथ 48 कितने का डिफरेंस है? तो आपने कितना हो जाएगा? 14 माइनस 8 तो हो जाएगा 6, 5 माइनस 4 तो हो जाएगा 1। 16 किलोमीटर डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। तो 16 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को अगर वह जो है 64 के हिसाब से तय करती तो कितना टाइम लग जाता? ठीक है ना? तो 16 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है ना? लगा समय कितना हो जाएगा? आपने कहा कि भाई 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ना? वह पहले चले 64, तो 64 के हिसाब से अगर चलती तो कितना टाइम ले जाती है वह बस? तो आपने कहा कि हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 1/4 आवर उसको लग जाते, 1/4 आवर्स लग जाते। तो कितने मिनट का उसने विश्राम ले लिया? तभी तो उसकी स्पीड 48 किलोमीटर हो गई ना। तो अगर मैं बात करूं कि स्टॉप टाइम कितना था, स्टॉप टाइम कितना था, तो आपने कहा ये था आपका 1/4 आवर, या इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 4 जा 60, 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने मिनट का विश्राम हुआ? आपने कहा 15 मिनट का विश्राम हुआ। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये तो पूछा गया कि भाई उसने कितने मिनट का विश्राम लिया, तो 15 मिनट का उसने विश्राम लिया। ठीक भाई, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इस 16 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लग रहा है? 1/4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना? 1/4 घंटे कह दो या तो फिर 15 मिनट कह दो। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू साइक्लिस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। वन राइडर टेक्स 16 मिनट मोर देन द अदर राइडर टू कवर दिस डिस्टेंस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दो साइकिल सवार बराबर की दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? बताइए भाई, कितनी दूरी है? 55 किलोमीटर है कि 44 किलोमीटर है कि आपकी 64 किलोमीटर की दूरी है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही आंसर होगा? दूरी कितनी निकल के आएगी? सभी लोग आंसर दें भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए, हमको क्या यहां पे बताना है? डिस्टेंस बतानी है। तो हमने मान लिया कि लेट डिस्टेंस इज ए, कुछ भी मान लो, ए वाई जेड, कुछ भी जो आपको मानना हो। डिस्टेंस इज ए किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर, ये हमने डिस्टेंस मान लिया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू साइक्लिस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। वन राइडर टेक्स 16 मिनट्स मोर देन द अदर राइडर टू कवर दिस डिस्टेंस। तो यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, तो यहां पर जो है डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि भाई आपने डिस्टेंस कितनी मानी है? 1 किलोमीटर। तो एक तय करता है 15 की स्पीड से, एक तय करता है 16 की स्पीड से, ठीक है ना। तो जो है ये दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो आपने कहा ये हो जाएगा a/15 माइनस a/16। ये तो भाई इनकी स्पीड है, कितने मिनट अधिक लगते हैं? तो आपने कहा 16 मिनट अधिक लगते हैं। स्पीड किस में दी गई है? किलोमीटर पर आवर में। जो आपका टाइम डिफरेंस दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, तो उसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लो? घंटे में कन्वर्ट कर लो। और जब मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 60 आपको करना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ में है कि 16/60 मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि भाई जो टाइम डिफरेंस दिया गया वो मिनट में दिया गया है, जो स्पीड दी गई है वो आपको जो है किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। तो आपको टाइम भी जो है घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 16/60। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा? 240। 15 का जरा भाग दो, कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, ठीक है ना, माइनस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a, क्या हो जाएगा? 16a। ये हो जाएगा माइनस 15a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16/60, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 16 × 240/60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 हो जाएगा। 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो कितनी दूरी आ जाएगी? ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 64 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 64 किलोमीटर। और ए ही तो आपने डिस्टेंस मानी थी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो जो है डिस्टेंस कितनी है? 64 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो दोनों साइकिलिस्ट को तय करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड ऑफ द कार been 10 kilometers per hour more, it would have taken 2 hours less to cover this distance. Find the original speed of the car. एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल
10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, उसकी जो है ओरिजिनल स्पीड कितनी है कार की, 72 किलोमीटर पर आवर है कि 60 किलोमीटर पर आवर है कि जो है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है कि आपका 30 किलोमीटर पर आवर है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब वह जो है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो बताइए भाई, कार की जो है एक्चुअल स्पीड कितनी है, वास्तविक चाल कितनी है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई कार की ओरिजिनल स्पीड कुछ मान लेते हैं एक्स वाई जेड या ए बी में से कुछ भी मान लेते हैं। आपने मान लिया यहां पे माना कि द ओरिजिनल लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज ए किलोमीटर पर आवर, ए किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आपने मान लिया, ठीक है ना, ये स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड हमने मान ली ए किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करता है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो उसको 2 घंटे क्या लगते, कम लगते। तो अब जरा बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं, 840 की स्पीड पहले उसने तय की 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर वही यही दूरी a प्लस 10 किलोमीटर की स्पीड से तय करता तो उसको जो है 2 घंटे क्या लगते, जो है कम लगते। ठीक है, अब जरा इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा। तो इसको जरा देखें, यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इसका जो है आपका a इंटू ए प्लस 10 हो जाएगा। इधर a प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 840a और ये हो जाएगा प्लस 8400, ये माइनस का हो जाएगा आपका 840a हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये a स्क्वायर प्लस 10a होगा, तो कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई आप इसका इधर करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 20a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8400। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। अगर हम इससे 2 जो है बाहर ले लें, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 8400 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अगर 2 इससे हम बाहर ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका जो है 10a माइनस हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4200, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसके जरा फैक्टर कर लो, तो आपने कहा एक फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस का 70a माइनस का 60a माइनस का 4200 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये a प्लस 70 आ जाएगा और सॉरी a माइनस 70, a प्लस 70 और a माइनस 60, ये तो आएगा, ठीक है ना। a प्लस 70 और एक आ जाएगा a माइनस 60, दो फैक्टर आएंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड और टाइम कभी आपका निगेटिव नहीं होता, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। और आपने a ही तो डिस्टेंस माना था, तो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द स्कूल एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द विलेज। एक व्यक्ति गांव से विद्यालय तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस चलता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो गांव से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, डिस्टेंस आपको बतानी है कि गांव से विद्यालय की डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है कि 32 किलोमीटर है कि आपका जो है 40 किलोमीटर है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर आएगा? तो जल्दी से आंसर करिए भाई, इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा, कितनी डिस्टेंस निकल करके आएगी? तो देखिए यहां पर हम जो है मान लेते हैं कि भाई लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द विलेज इज ए किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ए किलोमीटर। ठीक है ना, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन कि जो है ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द स्कूल एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब इसको टोटल इस जर्नी में कितना समय लगता है, तो लगता है 5 hours 48 minutes। ठीक है ना, तो आपने कहा कि भाई आपने डिस्टेंस मानी है 1 किलोमीटर। जब वह 1 किलोमीटर एक बार जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है वह जो है इस डिस्टेंस में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल टाइम उसको लगता है 5 hours 48 minutes। मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 48/60 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 5:4/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 29/5। ये अब आवर्स में आ गया। ठीक है ना, अब जरा इसको देख लो भाई कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 25 और 4 का जो एलसीएम है आपका 100 हो जाएगा। तो 25 चौको 4a आ जाएगा प्लस 25 चौको 100 तो 25a आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 29/5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई? इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कितना आ गया। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 25 4 जा 100 और 4 25 जा 100। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29a अपॉन हो जाएगा 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 29/5। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 × 100 अपॉन 29 × 5। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। और वही तो आपसे पूछा गया है और a ही तो आपने दूरी मानी थी। तो जो है स्कूल से नहीं, स्कूल से जो है गांव से विद्यालय की जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एट द स्पीड ऑफ 100 200 300 एंड 400 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड।
एक हवाई जहाज एक वर्ग के चारों ओर 100, 200, 300 और 400 किलोमीटर की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो बताइए भाई क्या होगी उसकी औसत गति, 100 किलोमीटर पर आवर होगी कि 150 कि 192 कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज एक्स। साइड ऑफ ईच स्क्वायर आपने मान लिया क्या, स्क्वायर इज एक्स, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और दी गई है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड, ठीक है ना। आपको जो है औसत गति बतानी है मैदान के चारों ओर। आपने मान लिया कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज वाई। आपने मान लिया y, एवरेज स्पीड आपने क्या मान लिया y, और जो है जो आपने स्क्वायर की प्रत्येक साइड को क्या मान लिया आपने x। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर एट द स्पीड ऑफ 100, 200, 300 एंड 400। तो आपने कहा कि भाई हमने प्रत्येक को कितना माना है x, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो हो जाएगा x में x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 200 प्लस x अपॉन 300 प्लस x अपॉन 400, कितना हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड हमको निकालनी है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमने कितनी मानी है y, तो जाएगा 4y अपॉन हो जाएगा आपका x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर सबकी? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे ये थोड़ा ना बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, हमने यहाँ पे साइड क्या मानी है x मानी है, तो 4x अपॉन y आ जाएगा ना। क्योंकि औसत कैसे निकालते हैं, तो चारों का जो है योग अपॉन जो है उनकी संख्या, ठीक है ना। ऐसे तो ये रोज निकाला जाता है। तो कितने भी मान है, 4 भी मान है ना, तो 4x हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। देखो एक विमान जो है 100 की स्पीड से उड़ता है, एक 200 की, एक 300 की, एक 400 की। यहां तक बात क्लियर है? इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4x अपॉन y। 4x क्यों किया, चूंकि 4 विमान है। y क्यों आया, चूंकि हमने क्या एवरेज स्पीड क्या मानी है y। अब देखो 100, 200, 300, 400 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1200 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 4x अपॉन y के हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कितना आ जाएगा, 6 4 10, 12 10 22 3 25, ये हो जाएगा आपका 25x अपॉन हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू है आपका 4x अपॉन y हो जाएगा। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 1200 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 से आप जो है इसको कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका कितना 25 चौको 100, कितना बचेगा आपका 20, 25 अट्ठे 200, 48 इंटू 4 करो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, 192 किलोमीटर पर आ जाएगा। क्योंकि आपने एवरेज स्पीड y मानी है ना, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 192 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये आपकी जो है एवरेज स्पीड होगी इन चारों की। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड ही तो आपको निकालनी थी, तो इतनी आ जाएगी आपकी जो है 192 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि बाई वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीच हिज ऑफिस 20 minutes later than his usual time. Find the usual time taken by his to reach his office. एक आदमी अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलकर अपने सामान्य समय से 20 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कितना होगा भाई? 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर की 3 आवर? आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फ्रैक्शन दिया गया है 3/4। हमने मान लिया कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, उसका जो है यूजुअल एक्चुअल स्पीड कितनी है 4। इसको हमने मान लिया एक्चुअल स्पीड, ठीक है ना, एक्चुअल स्पीड मान लिया। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं कितना आ जाएगा? तो आपने कहा एक्चुअल स्पीड 4 है लेकिन वो 3 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो जब वो एक्चुअल स्पीड 4 है लेकिन वो 3 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। तो 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा 1। यहां पे कितना डिफरेंस दिया गया है 20। तो 1 इक्वल टू कितने के हो जाएगा 20। तो इंटू 20 यहां कर दो, इंटू 20 यहां कर दो। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 80, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 80 और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 60, ठीक है ना। स्पीड का रेशियो आपने निकाल लिया, स्पीड का रेशियो आपने निकाल लिया। कितना स्पीड का रेशियो निकल के आया? 80/60। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा हो जाएगा 60/80, ठीक है ना भाई। जब स्पीड का रेशियो 80/60 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 60/80 हो जाएगा। तो जो उसका अगर वह अपने एक्चुअल स्पीड से जाता तो उसको एक्चुअल कितना टाइम लगता, यूजुअल टाइम कितना लगता, उसको सामान्य समय कितना लगता? आपने कहा 60 मिनट। कितना लगता? 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट या कह सकते हैं 1 आवर, कह सकते हैं 1 आवर, ठीक है ना, 1 घंटे, ठीक है ना, 60 मिनट या उसको कह दीजिए आप 1 घंटे। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ पर्सन रीच हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 30 मिनट बिफोर टाइम इफ हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और यदि उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह समय से 30 मिनट पहले पहुंचता है। उसके शुरुआती बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितनी दूरी निकल के आएगी? 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें स्पीड की, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर स्पीड की बात करें तो कह रहा है कि पहले स्पीड कितनी थी? तो 3 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। तो उसको 40 मिनट की देर हो जाती है। जब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है तो उसको वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो पहले स्पीड 3 थी, बाद में स्पीड 4 हो गई। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12, ठीक है। अब देखो तो टाइम का रेशियो कितना निकल के आएगा? टाइम का रेशियो कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 4/3, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 4/3 ये टाइम का रेशियो है। अब टाइम का डिफरेंस यहां पर कितना है? तो आपने कहा यहां पे तो टाइम का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहां पे कितना दिया गया है? अगर हम बात करें यहां पे टाइम डिफरेंस की बात अगर करें तो आपने कहा जब वह 3 की स्पीड से जाता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है ना, ठीक है। और यानी देरी से पहुंचता है। जब 4 की स्पीड से जाता है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70 मिनट। 70 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 1 आवर 10/60 लिख सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
1:1/6। अब ये किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं, 7/6 घंटे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे जो है 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, यहां पे 4 और 3 का कितने का डिफरेंस है, 1 का, टाइम का डिफरेंस। यहां कितने का है आपका 7/6, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 7/6 आर। कितना हो जाएगा 7/6 आर। कितनी आपने डिस्टेंस कितनी निकाली है, 12 किलोमीटर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 1 इक्वल टू कितना 7/6 आवर्स के है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 12 इंटू 7/6, ठीक है ना, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, केवल 2 लाइनों में पूरा का पूरा आंसर आपका निकल आएगा। क्लियर है, तो कितनी डिस्टेंस निकल के आएगी, तो जो है उसके शुरुआती बिंदु से उसके गंतव्य तक की जो डिस्टेंस है वो निकल के आएगी 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।